आज से बहुत सालों पहले जब अब्बासी दौर हुकूमत था, उस टाइम जब खलीफा महदी के हुक्म पर बतानिया के मुकाम पर एक कुआं खोदने का काम शुरू हुआ। यह कोई मामूली कुआं नहीं था। मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे थे, कुदालें चल रही थीं, लेकिन पानी का नाम ओ निशान नहीं था। सैकड़ों हाथ गहराई तक पहुंचने के बावजूद जमीन खुश्क थी। खलीफा का हुक्म था कि चाहे बैतुल माल का सारा खजाना खाली हो जाए, इस कुएं से पानी निकाल कर रहना है। आखिरकार एक दिन जब मजदूर जमीन की आखिरी तहों को तोड़ रहे थे, तो अचानक एक जोरदार आवाज आई। जमीन के सीने में एक छोटा सा सुराख हो गया था। वहां से एक ऐसी बर्फानी सर्द हवा निकली जिसने करीब खड़े लोगों के खून जमा दिए। मजदूर दहशतजदा होकर पीछे हट गए। तब अब्बू मूसा, जो इस काम की निगरानी कर रहे थे, उन्होंने खुद नीचे जाने का फैसला किया। 40 हाथ चौड़े इस गहरे तारीख कुएं में जब अब्बू मूसा को रस्सियों के जरिए उतारा गया, तो नीचे का मंजर देखकर उनकी सांसें हलक में अटक गईं। वह हवा की साएं साएं करती आवाजें किसी कदीम चीख की तरह महसूस हो रही थीं। उन्होंने हुक्म दिया कि सुराख को बड़ा किया जाए और 2 बहादुर आदमियों को नीचे भेजा जाए। वह दोनों जब नीचे पहुंचे तो जो कुछ उन्होंने देखा वह अक्ल को दंग कर देने वाला था। वह दोनों आदमी एक तवील वक्त तक नीचे रहे। जब उन्हें ऊपर खींचा गया तो उनकी आंखों में वह दहशत थी जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है, लेकिन वहाँ जिंदगी का नामो निशान नहीं। वहाँ मर्द, औरतें और बच्चे मौजूद हैं, लेकिन वो सब के सब पत्थर बन चुके हैं। वहाँ महलात हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, लेकिन हर चीज बेजान पत्थर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ पहलू के बल सो रहे हैं और कुछ तकिया लगाए बैठे हैं। ऐसा लगता था जैसे मौत ने उन्हें अचानक किसी एक ही लम्हे में जकड़ लिया हो। उनमें से एक आदमी ने जब एक लाश के लिबास को हाथ लगाया तो वह लिबास खाक बनकर हवा में उड़ गया, लेकिन जिस्म ज्यों का त्यों पत्थर बना रहा। यह खबर जब मदीना पहुंची तो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तलब किया गया। इमाम जब वहां तशरीफ लाए और यह माजरा सुना तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने फरमाया, यह वह बदनसीब लोग हैं जिन पर खुदा का गजब नाजिल हुआ था। यह असहाबे अहकाफ हैं, यानी कौमे आद के वह लोग जो अपने तकब्बुर समेत जमीन में धंस गए थे। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह लोग कौन थे और इन पर ऐसा क्या अजाब आया कि इनकी हड्डियां तक पत्थर बन गईं। नाजरीन, तारीख बताती है कि यह कौम-ए आद थी। यह वह लोग थे जिन्हें खुदा ने ऐसी जिस्मानी ताकत और कदो कामत अता की थी कि आज का इंसान उनके सामने एक खिलौने जैसा मालूम होता है। उनके कद 120 हाथ बुलंद थे और चौड़ाई 60 हाथ। उनकी ताकत का यह आलम था कि वह किसी भी छोटे पहाड़ी टीले को हाथ से उखाड़ कर फेंक देते थे। उनके शहर इरम के महल्लात सोने और चांदी के सुतूनों पर खड़े थे। वह रास्तों पर ऊंचे मीनार बनाते, कबूतरों के लिए बुर्जियां तैयार करते और अपनी ताकत के नशे में चूर होकर लोगों पर जुल्म करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो उन्हीं के भाई और अल्लाह के नबी थे, वह उन्हें मुसलसल समझाते रहे कि ऐ मेरी कौम, इस खुदा की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। अपने गुनाहों से तौबा करो ताकि वह तुम्हारी कुव्वत में और इजाफा करे और तुम पर बारिशें नाजिल करे। लेकिन कौम आद का जवाब क्या था? वह हंसते थे और कहते थे, ऐ हूद, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? हमारे खुदा मजबूत हैं, तुम्हारा खुदा हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें 760 साल तक दावत दी, लेकिन उनकी सरकशी बढ़ती ही गई। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। पहले 7 साल तक बारिशें रोक दी गईं। कहत ऐसा पड़ा कि जानवर तड़प तड़प कर मरने लगे। जब वह लोग दुआ के लिए मक्का की पहाड़ियों की तरफ गए